जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2026 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और इसमें यह बताया गया है कि 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। तो NTCA के अनुसार 2025 में 166 टाइगर की मृत्यु हुई है, जो कि 2024 की तुलना में 40 अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर की मृत्यु हुई है और यहाँ पर 55 टाइगर की मृत्यु दर्ज की गई है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल और फिर असम है। बात करते हैं NTCA की यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की। तो यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य बाघों की सुरक्षा, उनकी निगरानी और संरक्षण को संस्थागत रूप देना है। दोस्तों, NTCA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में NTCA के अध्यक्ष हैं। भारत में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। एक बात और याद रखना है कि अभी गुजरात राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है क्योंकि गुजरात में भी टाइगर की उपस्थिति दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब जो स्कूली बच्चे हैं वो भी अखबार पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार ने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चे हर दिन कम से कम 10 मिनट अखबार पढ़ेंगे। इसके अलावा हर दिन अखबार में से बच्चे 5 शब्द खुद भी समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो ये एक्टिविटी स्कूलों में होने वाली है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी इसकी जयपुर है। राज्यपाल हैं हरि भाऊ बागड़े। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों से लगती है इस बात को भी आप देख लें यहाँ पर मैप में। ये है राजस्थान, इसकी सीमा पंजाब से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से लगती है। ठीक है, और इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का फैसला लिया है। और यह फैसला किसके निर्देश पर लिया है? BCCI के निर्देश पर लिया है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी और अब KKR की टीम ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो उन्हें KKR ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। ठीक है, IPL 2026 के लिए। बात कर लेते हैं IPL के इतिहास की। तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 2007 को हुई थी और इसका पहला सीजन 2008 में हुआ था। इसके संस्थापक माने जाते हैं ललित मोदी। पहला खिताब यानी 2008 का जो IPL है किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसका आयोजक BCCI होता है। वर्तमान में इसका प्रायोजक कौन है? टाटा ग्रुप। 2025 के IPL की बात भी कर लेते हैं। तो 2025 में जो IPL हुआ था ये इसका 18वां संस्करण हुआ था। RCB ने इसको जीता था पंजाब किंग्स को हरा करके। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन ने जीती थी और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा ने। दोस्तों, IPL को अब तक
किन किन टीमों ने कितनी बार जीता है इसको देख लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 बार जीता है। तो इस प्रकार से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 3 बार जीता है। राजस्थान रॉयल्स ने केवल 1 बार जीता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार और आरसीबी की टीम ने भी 1 बार इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा सूरत। तो दोस्तों, गुजरात सरकार ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो सूरत है ये झुग्गी मुक्त शहर बन जाएगा और ये पहला ऐसा बड़ा शहर होगा जो कि झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है। सूरत की अगर हम आबादी की बात करें तो 70 से 80 लाख यहाँ पर आबादी है और इतने बड़े शहर को झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। सूरत में झुग्गियों का जो दायरा है वो घटकर लगभग 5% रह गया है। गुजरात सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में गुजरात में लगभग 5.5 लाख घर बनाए जाएं। ठीक है, इससे पहले चंडीगढ़ भी झुग्गी मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो केवल 10 लाख के आसपास है। तो इसलिए सूरत पहला ऐसा बड़ा शहर होगा जहाँ की जो जनसंख्या है वो 70 से 80 लाख है और इसे झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला, तो वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है अमेरिका ने। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है और अमेरिकी हिरासत में उन्हें रखा भी गया है। उन पर नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले में आरोप लगाए गए हैं। मादुरो ने पहले ट्रंप को चुनौती दी थी कि वो आकर उन्हें पकड़ें और अब ट्रंप ने उन्हें पकड़ भी लिया है। दोस्तों, वेनेजुएला की जो सर्वोच्च अदालत है उसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ये हैं डेल्सी रोड्रिगेज, तो ये अब वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उनके शासन में वेनेजुएला में बड़ा आर्थिक संकट भी आया था। वेनेजुएला में तेल के दाम गिरने, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से महंगाई आसमान छू गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप निकोलस मादुरो को देख सकते हैं। तो ये बस ड्राइवर से राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ये पहले बस ड्राइवर थे, इन्होंने बस ड्राइवर के रूप में काम किया है, मजदूर यूनियन के नेता बने थे और फिर जाकर के वो वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। इनका जन्म 1962 में हुआ था वेनेजुएला की राजधानी काराकास में। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1999 में उन्होंने राजनीति में ये एक्टिव हुए थे। 2012 में उपराष्ट्रपति बने और 2013 में राष्ट्रपति बने थे। और आपको याद रखना है कि 2019 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे, 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये उनका राजनीतिक करियर रहा है। अगर हम अमेरिका के द्वारा उन पर कुछ इनाम भी रखा गया था उसको देखें तो 2020 में अमेरिका ने ड्रग्स तस्करी का आरोप उन पर लगाया था और फिर 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। फिर जनवरी 2025 में इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। 7 अगस्त 2025 को इनाम को दोगुना करके 420 करोड़ रुपए किया था और अब 3 जनवरी 2026 को मादुरो को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वेनेजुएला देश की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर आप अमेरिका को देख पा रहे हैं और ये है वेनेजुएला देश जो कि दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। काराकस यहाँ की राजधानी है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और बॉक्साइट, और यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी है ये तेल पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है। इसके लिए वहां पर
कानून भी बनाया गया है, उस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बुर्दमुहामेदोव के द्वारा। ठीक है, और ये कानून 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। तो अब क्रिप्टो करेंसी को देश में भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके द्वारा पेमेंट नहीं किया जाएगा, माइनिंग और एक्सचेंज में उसको लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है गैस निर्भर अर्थव्यवस्था को विविध बनाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो यह एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है। यह किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, यानी केवल इंटरनेट के माध्यम से इसके द्वारा पेमेंट वगैरह किया जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित देश है। अशगाबाद इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं सरदार बर्दमुहामेदोव और करेंसी है मनत। और तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है। पड़ोसी देश की बात करें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है जो कि एक झील है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस परियोजना की बात करें तो यह किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाब नदी पर है। 260 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में बिजली उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा की जरूरतें पूरी करना। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को डिस्कस करते हैं तो टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है भागीरथ नदी पर। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में नर्मदा नदी पर। श्री सैलम जल विद्युत संयंत्र है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। सिवाना समुद्र परियोजना है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। इडुक्की परियोजना है केरल में पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स। तो दोस्तों, अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं वीनस विलियम्स। तो उनकी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। तो 45 साल की वीनस इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अभी तक की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी होंगी। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो रही है और ये मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जो अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स, उनकी बहन है कौन? वीनस विलियम्स। तो ये अब ऑस्ट्रेलियन ओपन भी खेलेंगी 45 साल की उम्र में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता है। हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता है। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। 2025 के विजेता की बात करें तो पुरुष एकल के विजेता हैं जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं। महिला एकल के विजेता हैं मेडिसन कीज जो कि अमेरिका की है। एक साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 में। लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में ये आयोजित होता है। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे पुराना है विंबलडन और सबसे नया है कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का शीर्षक था प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। पहली बार सदी से अधिक समय के बाद अवशेष देश में वापस लाए गए हैं
और इन्हें प्रदर्शित किया गया है। अगर हम पिपर हवा अवशेष की बात करें तो ये पिपर हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। इनकी खोज की गई थी 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैलेक्सटन पेपे के द्वारा। दोस्तों, ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ पर क्या क्या पाया गया है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित हड्डियों के टुकड़े, क्रिस्टल, कास्केट, सोने के आभूषण, रत्न और एक बलुआ पत्थर का पात्र भी पाया गया है। इनका महत्व क्या है, तो ये अवशेष सीधे भगवान बुद्ध से जुड़े शुरुआती और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेष हैं। औपनिवेशिक काल में ये अवशेष विदेश चले गए थे और 127 साल बाद भारत लौटे हैं, तो ये इनका महत्व है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ का जो कबीरधाम जिला है वहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है और इसमें जो कबीरधाम जिले में भौरम देव धाम है उसका विकास किया जाएगा। भौरम देव धाम को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और दोस्तों, भौरम देव धाम का जो विकास किया जाएगा ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। इसकी लागत कितनी है? 146 से लेकर 148 करोड़ की। इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और भौरम देव मंदिर परिसर का विकास करना। इसकी विशेषता ये है कि ये परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगी। भौरम देव मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। रायपुर इसकी राजधानी है। रमेन ढेका राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 11 सीटें हैं और यहाँ पर 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर मेरा जो लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स है ये आपको मिल जाएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो कि राजा गुप्ता सर का बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप लूसेंट जीके फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें लूसेंट 500। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें पूरी लूसेंट को सरल और आसान तरीके से समझाया जाएगा, तो इस कोर्स में आप अभी इनरोल कर लें। ये जो कूपन कोड है ये कुछ समय के लिए है, तो आप इसमें इनरोल अभी कर लें। और इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स की ईबुक भी आपको इस कोर्स के साथ फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ऐप पर एक टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और जब आप टेस्ट देंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर हम 3 जनवरी के रिजल्ट की बात करें तो इसमें राम गणेश पहले, फिर मनोज, फिर स्नेहल, फिर अमित, फिर प्रवीण, फिर पम्मी, फिर हरीश, किरोदी और अभिनव और संदीप, ये इसके टॉप 10 है। आप भी यहाँ पर अपनी रैंकिंग जान सकते हैं, यानी आप टेस्ट दीजिए, आपकी रैंकिंग भी यहाँ पर लग सकती है। ऐप पर दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक मिलेगा, जहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और प्लस में उसके साथ 18,000 जीके के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मात्र 99 रुपये में। तो इसको आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। एक और कॉम्बो पैक है जहां पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और 10,000 जीके ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 149 में। तो इसको भी आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। तो दिसंबर की ई बुक लॉन्च कर दी गई है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर लें। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, ई बुक वाले सेक्शन पर। ठीक है, और राजा गुप्ता सर के कोर्स की अगर हम बात करें तो आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है और फिर अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो न्यू ईयर 900 आपको इसमें कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, तो ये कोर्स आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही टेस्ट सीरीज 12 महीने का जो मंथली करेंट अफेयर्स का टेस्ट है, मंथली ई बुक है, ये आपको फ्री में मिलने जा रही है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच ऐप पर मिलेगा।
कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? बुल्गारिया। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी कमांड इन चीफ कौन बने हैं? सीथेपल्ली श्रीनिवास। जलीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? थाचन कुर्ची। कोई पैम किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? गोवा। गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर। किस देश ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? नेपाल। 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? 9। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो शुभंकर लॉन्च किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने किस कमान का कार्यभार संभाला है? दक्षिण पश्चिमी वायु कमान। दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया है? IIT कानपुर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में रेलवे जोन उनके हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। तो उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में और पूर्वी तटीय रेलवे का भुवनेश्वर में मुख्यालय है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था दिल्ली, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर दिल्ली बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक और PDF वगैरह मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और दोस्तों, ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।